तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो फंजाई से रिलेटेड जो लास्ट प्रश्नों का सेट है। आखिरी प्रश्न है ये। यहाँ फंजाई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो टीजीटी बायोलॉजी और पीजीटी बायोलॉजी या नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं बायोलॉजी के। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। सवाल ये है, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ नरिशमेंट इज फाउंड इन, ओके, किस में पाया जाएगा? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, एल्गी में या फंजाई में? तो इसका राइट आंसर है फंजाई, गाइस। ठीक है। फिर आता है रिडक्शन डिवीजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। राइजोपस की लाइफ साइकिल में जो रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस जैसा डिवीजन होगा, तो वो कहाँ किस में पाया जाएगा? एट द जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म स्पोरेंजियम, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटेंजियम। ओके, तो ये होगा गाइस जाइगोस्पोर के जर्मिनेशन के टाइम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर आता है द साइंटिस्ट हु इज फेमस फॉर हिज रिसर्च इन रस्ट, ठीक है, ऑन रस्ट इन इंडिया। तो रस्ट के लिए, ठीक है, व्हीट में जो रस्ट की जो खोज की थी, ठीक है, भारत के अंदर जो गेहूं में जो रस्ट हो जाता है, रस्ट डिजीज हो जाती है, तो वो उसकी रिसर्च के लिए हमारे भारत में फेमस है केसी मेहता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अब आता है ईस्ट सेल्स आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए विटामिन आ गए। अगर ईस्ट सेल की बात आती, अगर इसके साथ प्रोटीन भी होता, अगर इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करते तो एससीपी के रूप में प्रोटीन लिखते, और यहाँ विटामिन की बात आती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या पूरा बी। ओके, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रिच सोर्स होते हैं ईस्ट। ओके, अब आता है स्मट ऑफ मेज इज कॉज्ड बाई। ठीक है, मेज में जो स्मट हो जाता है मक्का में, तो वो किसके द्वारा होता है? अस्टिलेगो एवेनी के द्वारा, अस्टिलेगो मेडिस, अस्टिलेगो हॉर्डाई, या अस्टिलेगो? तो इसका राइट आंसर है अस्टिलेगो मेडिस के द्वारा। ठीक है गाइस, मक्का में। और अगर गेहूं की बात आए तो इसमट, तो होर्डाई आएगा। अगर गेहूं में इसमट होगा तो किसके द्वारा होगा? होर्डाई के द्वारा, जौ में। ओके, बार्ले में। चलिए, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज। फंगल डिजीज कौन सी नहीं है? क्रूसीफर में जो रस्ट होता है, क्रूसीफरी फैमिली में, वो रस्ट फंजाई द्वारा होता है। ठीक है, ये सही है। ये कह रहे हैं नॉट ए फंगल डिजीज, नहीं है। रेड रस्ट ऑफ टी, रस्ट ऑफ व्हीट भी होता है, रस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी में भी हो जाता है, लेकिन रेड रस्ट ऑफ टी, ये, ठीक है, सिफेल्यूरोस नाम के एल्गी द्वारा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेड रस्ट ऑफ टी सिफेल्यूरोस के द्वारा होगा। अब आता है, देखिए, जीनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है फंगल डिजीज? रेड रस्ट नहीं होता टी में जो होता है। ओके, लाल किट रोग होता है चाय में, तो वो फंगस द्वारा नहीं होता। जीनस पेनिसिलियम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जो पेनिसिलियम है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आता है। अतः प्लाज्मोडियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फंजाई? मिक्सोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, आता है मिक्सोमाइसिटीज का मेंबर है। फिर आता है इन म्यूकर स्पेसीज आइसोगेमी यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन। ठीक है, आइसोगेमी जो होगी, ठीक है, दोनों गैमेटेंजिया आपस में जुड़ेंगे, तो वो सेम स्ट्रेन के जुड़ते हैं, जाइगोस्पोर्स जुड़ते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के, या स्पोरेंजिया। तो इससे पहले मैंने बताया भी था, देखो म्यूकरराइजोपस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेन्स के प्लस और माइनस स्ट्रेन्स के, ठीक है, दो माइसीलिया आकर क्या होते हैं, या दो हाइफी आकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं जो जुड़ते हैं प्लस और माइनस वाले? इनको गैमिटेंजिया कहते हैं। ओके, और फिर ये जाइगोस्पोर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे फिर रिडक्शन डिवीजन होता है, ये मैंने बता चुका हूँ। अब आप देखेंगे केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट प्लांट ड्यू टू इन्फेक्शन एज ए डिफेंस रिएक्शन टू पैथोजन इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? फाइटोटॉक्सिन, और फाइटोएलेक्सिन, फाइटोट्रोन, या वैक्सीनेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटोएलेक्सिन। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज, राइजोपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगेमस होता है, कोगेमस होता है, नाइसोगेमस, या पार्थेनोगेमी कहलाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगेमस होगा। दो गैमेटेंजिया, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स की आएंगी, और परस्पर जुड़ के जाएगी, स्पोर का निर्माण करेंगी। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जो ईस्ट है वो किस चीज का उत्पादन करता है? ईस्ट,
यानी कि सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी, तो ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, या टेट्रासाइक्लिन, या एथेनॉल। एथेनॉल एथेनॉल का उत्पादन करता है। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फंगस विदाउट एनी माइसिलियम, ऐसा कौन सा फंगस इसमें माइसिलियम नहीं होगा? पक्सिनिया, अल्ब्यूगो, सैक्रोमाइसिस या एगरिकस। तो इसका राइट आंसर है सैक्रोमाइसिस, ईस्ट का ही दूसरा नाम। ठीक है, ईस्ट का जो वैज्ञानिक नाम है वो खमीर का क्या है? सैक्रोमाइसिस, ध्यान रखेंगे। ईस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, देखिए फिर से वही आ गया, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, सुगर्स या प्रोटीन। तो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे? प्रोटीन का। देखिए राइबोफ्लेविन भी विटामिन बी है, यानी कि विटामिन बी 2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 को कहते हैं। लेकिन ये नहीं आएगा। अगर यहाँ पर विटामिन ही होंगे सारे तो विटामिन बी लिखेंगे, और अदरवाइज राइबोफ्लेविन के साथ इस तरह से ऑप्शन होगा तो प्रोटीन लिखेंगे। आप ध्यान रखिएगा इसको। इस सेप्रोफाइट विच कैन बी पैरासाइट कॉल्ड, एक जो मृतोपजीवी कवक है वो परजीवी में बदल सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? यानी कि ऑप्शन जिसको चाहिए, तो वो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा, तो विकल्पी परजीवी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला देख लेते हैं। ठीक है, कोइनोगैमीट्स आर फाउंड इन स्पायरोगैरा, बैसिलस, राइजोपस, सैक्रोमाइसीस। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोपस। इन्फेक्शन ऑफ द पक्सीनिया फ्रॉम बारबेरी प्लांट्स टू वीट इज कॉज्ड बाई, ठीक है, पक्सीनिया द्वारा बारबेरी प्लांट्स में वीट से, मैंने बताया था कि पक्सीनिया दो होस्ट में अपना क्या करता है? ओके, इन्फेक्शन करता है। पहला होस्ट है इसका वीट, देखिए प्राइमरी होस्ट है वीट पक्सीनिया का। ध्यान रखेंगे इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलग से भी पूछा जाता है बदल बदल के। तो जो पहला जो होस्ट है प्लांट पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई का, तो वो है व्हीट प्लांट, और दूसरा है बारबेरी। ओके, तो बारबेरी प्लांट या बेरी प्लांट, ठीक है, ये बारबेरी प्लांट होगा। तो इस पर तीन प्रकार के स्पोर पाए जाएंगे। ठीक है, यूरिडोस्पोर, एल्यूटोस्पोर, और देखियो मैं फिर भी लिख देता हूँ, यूरिडोस्पोर पहला, दूसरा होगा टेल्यूटोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, और तीसरा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये तो गेहूं पर होंगे, और बारबेरी पर होंगे। ठीक है, पहला होगा एसियोस्पोर, इसमें एसियोस्पोर होगा। ध्यान रखेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई सवाल ठीक है सॉल्व हो जाते हैं। एसियोस्पोर, और पांचवा होगा पिकनीडियोस्पोर या पिकनियोस्पोर, पिकनीडियोस्पोर। तो ये पांच स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है, पक्सिनिया के। जो तीन तो वीट पर पाए जाते हैं, और तीन पाए जाते हैं, और दो पाए जाते हैं बारबेरी प्लांट पर। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट वीट होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है क्या होता है? बारबेरी प्लांट होता है। ओके, तो इन्फेक्शन ऑफ पक्सिनिया फ्रॉम बारबेरी प्लांट्स, तो ठीक है, प्लांट्स थ्रू वीट इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होगा? एसियोस्पोर। ये मैं अभी बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, बारबेरी प्लांट पर पहले। अब आता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द परफेक्ट स्टेज ऑफ फंजाई। फंजाई की परफेक्ट स्टेज नहीं होती है। मियोस्पोर, जाइगोस्पोर, ठीक है, एस्कोस्पोर या माइटोस्पोर। तो माइटोस्पोर। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है? बिहार फेमाइन, बिहार में जो अकाल आया था 1956 में, रस्ट ऑफ व्हीट के कारण आया था, व्हीट में रस्ट हो गया था। बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में और 42 में, ये हेलमिंथोस्पोरियम द्वारा हुआ था, ये भी सही है। इसका वक्त के द्वारा आयरलैंड में फेमाइन आया था, अकाल आया था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटाटो हो गया था। ठीक है, और वाइन क्राइसिस इन फ्रांस, फ्रांस में वाइन क्राइसिस हो गया था प्लाज्मोपेरा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटाटो, आयरलैंड में जो, ठीक है, 19 सेंचुरी में हुआ था वो अर्ली ब्लाइट हुआ था, ये गलत है। ओके, बिहार वाला फेमाइन भी सही है, बंगाल का भी सही है, वाइन वाला भी सही है। ठीक है, हाँ, आयरलैंड में जो फेमाइन हुआ था वो अर्ली ब्लाइट नहीं हुआ था, वो लेट ब्लाइट हुआ था। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, आलू का अंगमारी रोग। ओके, वो लेट ब्लाइट था, ये अर्ली ब्लाइट दे रखा है, बस इतना फर्क है। अगर यहाँ लेट ब्लाइट होता तो ये भी सही होता। अब आते हैं, देखिए, ईस्ट एंड द बैक्टीरिया ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन यील्ड। ठीक है, ईस्ट और बैक्टीरिया एनारोबिक यानी कि अवायवीय जो रेस्पिरेशन करते हैं श्वसन के द्वारा, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नॉन ऑफ दीज।
तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके गाइस, ध्यान रखेंगे। एलएसडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एलएसडी किससे प्राप्त की जाती है? एल्गी, लाइकेन, बैक्टीरिया या फंगस? तो इसका राइट आंसर है फंगस। और कौन से फंगस से? क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से। ध्यान रखेंगे, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से बनाई जाती है। और परप्यूरिया, ओके। और इससे एलएसडी से, यानी कि क्लेबिसेप्स परप्यूरिया से एक औषधि और बनाई जाती है जिसका नाम है अर्गट। ठीक है, अर्गट बनाए जाते हैं, ERGOT, अर्गट। अब आता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट? ब्लैक रस्ट कौन सा वाला कवक कर देता है? राइजोपस, म्यूकर, पक्सिनिया, एस्परजिलस? तो इसका राइट आंसर है पक्सिनिया। सैक्रोमाइसीस सेरेबिसी ईल्ड, सैक्रोमाइसीस जो बनाता है, एमाइलेज बनाता है, लैक्टेज, इन्वर्टेज या माल्टेज? कौन से एंजाइम का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर है इन्वर्टेज। तो गाइज यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके